उसके दिमाग में डर बैठ गया कि नीट करना है लेकिन नीट तेरे से होगा नहीं, जबकि वो बच्चा ऑल इंडिया को टॉप करने वाला बच्चा था। 2-4 बार मुझे ऐसा लगा कि उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम देने से मना कर गया था नीट का, बोले एम्स दिल्ली में तो मेरा एडमिशन होना नहीं और मेडिकल कॉलेज में मैंने लेना नहीं। दिल से जब बात करना चाहिए तो कई बार मेरी आंखों में पानी था, कई बार उसकी आंखों में पानी था। क्योंकि ये बड़ी बड़ी दुकानें आजकल खुली हुई है ना, ये सब ऑक्यूपेशन है, उनका ऑक्यूपेशनल है। फीस ले ली, 150, 200 बच्चे भेड़ों की तरह से भरे होते हैं। बाप रे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भाई हिसार के एक बच्चे ने कमाल कर दिखाया है। कमाल ये कि मानसिक तौर पर तनाव से जूझ रहा था और उसके बाद फिर नीट में नंबर जो लेकर के आया ना, वो होश उड़ा देने वाले थे। वैसे आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है, जहां बच्चे फ़ोनों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ढेर सारे मामले निकल करके आए जहां बच्चे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे और ये तनाव कई बार इस कदर तक बढ़ता हुआ नजर आया कि बच्चे या तो घर से निकल जाते थे या कुछ बुरे कदम भी उठा लेते थे। मगर कुछ अच्छे उदाहरण भी ऐसे मामलों के हैं जहां पर बच्चों के मानसिक तनाव पर न केवल माता पिता ने बल्कि उनके आसपास के लोगों ने इतने सही ढंग से काम किया कि वो बच्चे न केवल मानसिक तनाव से उभर पाए बल्कि उन्होंने एक अविश्वसनीय जो है रिकॉर्ड बना दिया। फिलहाल एक ऐसे ही केस के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक बच्चा है शिवम, जो मेंटली डिप्रेस्ड चल रहा था और उसके बाद नीट की तैयारी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मेंटली डिप्रेस्ड बच्चा, जैसे डिप्रेशन है, बार बार जो है वो उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े, वो बच्चा नीट में टॉपर हो सकता है? नहीं ना। शिवम के पिता मेरे साथ हैं, जय भगवान जी, जो खुद गंगवा गांव के स्कूल में प्रिंसिपल हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं और ख़ास बात स्टेट अवार्डी हैं। बड़ा बेटा इनका डॉक्टर है और शायद छोटे बेटे को भी उसी राह पर चला रहे हैं। सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि किस तरीके से संभव किया आपने बेटे को? डिप्रेशन से बाहर निकालना बच्चों के माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, और आपने न केवल बाहर निकाला है बल्कि इतने अच्छे रिजल्ट्स किस तरीके से? एक्चुअली मेरा बेटा, ये अप्रैल 2018 की बात है, डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने का सपना लेके ये एलन इंस्टीट्यूट कोटा में भेजा था। और वो ही वाज एवरेज स्टूडेंट, वहाँ पे औसत बच्चा ही था शुरू में। बाद में उसके दिमाग में ये आ गया कि जो एकेडमी है उसके आगे बड़े बड़े फ्लेक्स लगते थे, होर्डिंग लगते थे, तो मेरा फ़ोटो इस पे क्यों नहीं आता। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में वो एलन के SRG ग्रुप में आ गया, स्पेशल रैंकिंग ग्रुप। यानी वो टॉप 3 में बच्चा था ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है। और एलन इंस्टीट्यूट मतलब ऐसे बच्चों की मतलब ऑल इंडिया टॉपर के तौर पे अलग से तैयारी करवाता है। तो कहने का मतलब वो ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट 3 पोजीशन पे वो बच्चा था। तो दिसंबर 2019 आते आते उसके दिमाग में कहीं ये लग गया कि तेरा एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं होगा। मतलब वो कुछ दिन बीमार हो गया। कुछ दिन बीमार हुआ तो उसको ये लगा कि अब तू पीछे रह गया, अब तू तेरा एम्स दिल्ली में नहीं होगा। और उसका सपना था कि मेरा एम्स दिल्ली में मैंने एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना। ठीक। तो हमने बार बार वहाँ को काउंसलिंग करवाई कोटा में, लेकिन उसके दिमाग से ये बात नहीं निकली। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया बिल्कुल। अब मैं नहीं पढ़ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी वो पढ़ने बैठता था तो सिर पकड़ के बैठ जाता था। मतलब उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई कि तू कुछ नहीं कर सकता। और तेरे को उसको कहता था कि मेरे को कुछ याद नहीं है, जो मैंने पढ़ा मेरे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी याद नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम उसको वापस हिसार ले आए। यहाँ जितने भी साइकेट्री के डॉक्टर थे, हमने सबसे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। यानी पिछले 2 सालों से लगभग उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई भी आराम नहीं हुआ। और जो डॉक्टर थे उनकी भी प्राथमिकता ये थी कि आप इसको जो नीट को भूल जाओ। आप बच्चे की आप पहली प्राथमिकता ये है कि ये बच्चा ठीक हो, नॉर्मल हो। और लेकिन हम जब भी उसको देखते थे ना, उसका मोबाइल पे वो अकेले में मतलब सर्च करता था, तो नीट ही सर्च करता था यूट्यूब पे, ये नीट कैसे होगा, क्या होगा। तो जहन में बिठा के बैठा। हाँ, बस उसके दिमाग में डर बैठ गया कि नीट करना है लेकिन नीट तेरे से होगा नहीं, जबकि वो बच्चा ऑल इंडिया को टॉप करने वाला बच्चा था।
अब ऐसी परिस्थिति में हम भी भूल गए कि अब तो हमारा एक ही सपना रह गया कि ये बच्चा सिर्फ ठीक हो जाए, हम इसको BAM में करवा देंगे। इवन हम पूरे घर में 3 मेंबर थे, बच्चा हमारा बड़ा बच्चा भी सभी तनाव में और इवन आधे डिप्रेशन में थे और बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि बच्चा अब क्या होगा, ये बच्चा तो नॉर्मल नहीं हो पा रहा। तो उन दिनों में मेरा भतीजा था कपिल सिद्धड़, मेरे परिवार से, मैंने उसको कहा कि माँ बेटा तेरे भाई को संभाल ले यार, इस तरह से दिक्कत है। तो वो प्रदीप सर थे, प्रदीप स्वामी सर, उनको घर लेके आए। तो प्रदीप सर को कहा भी ये बच्चा इसकी इस तरह से संभालो। तो उस दिन इन्होंने पहला दिन था और बच्चे से बात की तो बच्चे को यूं लगा कि ये इनसे कनेक्ट होता हुआ नजर आया हमें। इन्होंने बिल्कुल डेली विजिट की, धीरे धीरे वो बच्चा इनसे कनेक्ट हो गया, ये साथ ले जाने लगे भी तेरे को घुमा के लाता हूँ। यानी कुल मिला के बच्चा है ना, जो काउंसलर नहीं कर पाए, हमने 1500 रुपये घंटे की काउंसलिंग देते, हर हफ्ते काउंसलिंग करवाते थे, हर हफ्ते ठीक। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ काउंसलर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनसे काउंसलिंग करवाते थे, लेकिन कोई आराम नहीं, बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो पाया। तो जब इनसे कनेक्ट हुआ तो धीरे धीरे हमने इनको कहा था मैं सर किसी तरह से आप है ना इनको इससे बाहर निकालिए, इसकी नेगेटिविटी है ये दूर हो जाए। बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप में भी बीइंग एन फादर कहीं ना कहीं ये जाग गया था, उम्मीद आ गई थी कि शायद अब मेरा बच्चा जो है रिकवर कर सकता है। हाँ, एक्चुअली देखिए मैं खुद है ना मेरा 25 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था जी। और ऐसे बच्चे क्लास में होते थे जो यूँ कहते थे कि ये मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं साइंस नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। और मैं इतना कॉन्फिडेंट होता था कि बच्चा एक बार मेरे पास ले आओ, मेरी जिम्मेदारी में इसको डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन मैं मेरे बच्चे को है ना, क्योंकि एक तो है ना बच्चा पेरेंट्स से नहीं कनेक्ट हो पाता। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ फिर सर प्रदीप सर है ना एक प्रकार से हमारे एक देवता बन के आए जी। और इन्होंने ना केवल उनको कनेक्ट किया, बच्चा भी ओकेजनली जब भी है ना वो स्कूटी उठा के इनके प्रदीप सर के पास आ जाता है। इसने कहा अंकल जी आप है ना इसको मेरे पास आने दो, यहीं रहेगा ये, यहीं खाना खाएगा और आप चिंता ना करो किसी भी तरह की। इनको घुमाने ले जाते थे। तो धीरे धीरे है ना हमें ये था ही नहीं, पिछली बार बच्चा है ना एग्ज़ाम देने से मना कर गया था नीट का, बोले एम्स दिल्ली में तो मेरा एडमिशन होना नहीं। हाँ। और मेडिकल कॉलेज में मैंने लेना नहीं। अच्छा। यानी बच्चा यूँ बोला कि मेरा होना ही नहीं, ये मैं नहीं कर सकता पापा, मैं ना मैं नीट नहीं होगा मेरे से। और इस बार मतलब बड़ा हमें तो एक ये लगा कि ये सपना सा था कि बच्चा बीमार भी था क्या। तो सर ने ना एग्ज़ाम से पहले ही उसकी जो नेगेटिविटी दूर की और अपने पास रखा उनको घर में। पता नहीं क्या किया क्या नहीं, हमें तो बस टेलीफोन पे ही बताते थे। अच्छा। और ना केवल बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, मेरे को ये था ही नहीं कि बच्चा मतलब स्कोर करेगा, क्योंकि बच्चा है ना ये यहीं पे आके पढ़ता था, जो कुछ पढ़ता था घर पे पढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। अच्छा। बच्चा घर पे क्यों नहीं पढ़ता था, उसकी एक साइकोलॉजी बनी हुई थी, अगर मैं घर पे पढ़ूंगा ना तो पेरेंट्स के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि हाँ ये कुछ कर रहा है और इसका एडमिशन होगा, और वो मेरे से होना नहीं। हाँ। इसलिए वो यहीं आके चोरी छिपे प्रदीप सर जैसा कहते थे वैसे ही करता था। अच्छा। हाँ, और इनसे हमें पूछ लेते थे चोरी छिपे सर ये कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। हाँ। तो कुल मिला के जी वो ना केवल अपने डिप्रेशन से और स्ट्रेस से बाहर निकला, और जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकला तो उसने शाम को जब की आ गई तो देखा 675 का स्कोर है। जितने क्वेश्चन उसके छूटे हैं ना, गलत कोई भी नहीं है। प्रदीप सर का जो सब्जेक्ट था वो 360 नंबर की बायोलॉजी आती है, उसके 360 के 360 नंबर ठीक है, उसके एक भी नंबर नहीं कटा। हाँ। यानी जो क्वेश्चन उसके 25 और 20 45 नंबर उसके गए हैं ना, तो 45 में से 40 नंबर का उसका पेपर छूट गया। छूट गया क्या, वो टाइम मैनेज, क्योंकि उसने है ना स्ट्रेस की दवाइयाँ लेता था, तो जब वो दवाई ले सेडेटिव होती दवाई, तो उससे थोड़ा सा बच्चा स्लो हो जाता है। तो उसकी वजह से वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, वरना वो इंडिया का टॉपर था जी, 715 का स्कोर उसका आने वाला था। और अब बच्चे के दिमाग में ये है कि ये पापा पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, मैं दोबारा तो 720 ही लूँगा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस है ना सर। हम तो अब है ना, अब वो आज से उसने जिम ज्वाइन कर लिया, चाहे तो बच्चा 24 घंटे बेड पे रहता था। हाँ। सारी रात नींद नहीं आती थी, नींद की दवाई लेता था, और टीवी में किसी मोबाइल में किसी चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। कहीं माँ बेटा दोस्तों के पास नहीं जाता था, किसी से मिलना पसंद नहीं करता था, और बस इनसे ही इनके पास ही जाता था।
तो इनसे कनेक्ट होने के बाद देखो हम तो इनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, और मैं सभी जो अभिभावक हैं उनको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी दुकानें आजकल खुली हुई है ना, ये सब ऑक्यूपेशन है, उनका ऑक्यूपेशनल है। हाँ, उनका कोई मतलब एक ये नहीं है, ठीक है फीस ले ली, 150, 200 बच्चे भेड़ों की तरह से भरे होते हैं। तो बच्चे इस तरह के जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा सर इन्होंने बच्चों को मतलब ये मतलब स्टूडेंट के तौर पे लिया ही नहीं उसको। जैसे हमेशा ये कहते थे मेरा छोटा भाई अंकल जी, आप भूल जाओ इस चीज़ को, कुछ अच्छा। मैं अपने आप संभालूंगा इसको। चलिए, इतनी सारी तारीफों के पुल बांध दिए हैं तो प्रदीप स्वामी जी से बात ही कर लेते हैं। सर पहले तो मतलब बहुत बहुत बधाई आपको कि एक ऐसे बच्चे को इतनी कामयाबी तक आप ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। क्या और कमाल किया, क्या सिटी जादू वीक किया? न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम। सर नमन की बारी तो देखिए आपकी है, क्या ऐसा कमाल किया, क्या जादू किया बच्चे पे कि वो मतलब एक एग्ज़ाम देने से मना कर रहा था और ऊपर से फिर हिसार के टॉप मोस्ट बच्चों में आ गया? क्या कमाल, क्या जादू? देखिए मैडम, किसी भी आदमी की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में कई बार अप डाउन्स आते हैं। बिल्कुल। उस टाइम उसको कोप अप करवाने के लिए, उस फेज से निकालने के लिए चारों तरफ से सहयोग की ज़रूरत होती है। जी। उसको ये विश्वास दिया जाना ज़रूरी होता है कि आप ये कर सकते हो। बिल्कुल। मैंने वही कोशिश की। लकीली मेरे सभी साथी जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। लीड मैं कर रहा था, जी। थोड़ा सा फीलिंगफुल था। फीलिंगफुल इसलिए था कि बच्चे की फैमिली जो है वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, बहुत सात्विक विचारों वाले हैं, और एक जज्बाती संबंध सा मेरे पहले दिन ही मुझे वहाँ जाके फील हुआ। कपिल मेरा छोटा भाई है, मोटिवेशन का काम करता है। जी। और कपिल ने जिस दिन मेरे को कहा कि मेरे गांव से हैं अंकल, जाजनवाला गांव है इनका। अच्छा। तो मेरे गांव से अंकल हैं, उनका बेटा बहुत ही अच्छा है था पढ़ाई में, और अब मेडिकल क्राइसिस फील कर रहा है। तो मैंने दिल से जो प्रयास किए चारों तरफ से, देखो बच्चे को ऐसी परिस्थिति से निकालने के लिए एक अकेला काउंसलर, एक अकेला टीचर या अकेले मम्मी पापा नहीं कर सकते। बिल्कुल। किस्मत से हमें चारों तरफ का सहयोग मिला। मैंने जिस भी टीचर को कहा कि यार साथ लगना, थोड़ा सा इसको ये बात कहना, थोड़ा सा इसको ये बात कहना, छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल। जो बहुत अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन के प्रति डेडिकेटेड बच्चे हैं, वो ओवर कॉन्शियस भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। बहुत छोटी सी बात का उनके दिल पे असर पड़ता है, फिर वो दिल से दिमाग पे जाता है और वो डाइवर्ट हो जाते बहुत हैं। divert। मैं ऐसी परिस्थिति के किसी भी बच्चे के लिए जो मुझे करना था, एक सामूहिक सा प्रयास मैंने किया, दिल से प्रयास किया, और किस्मत अच्छी थी, रिजल्ट आ गए। इस दौरान बच्चे के साथ व्यवहार कैसा रहा, एक टीचर और एक स्टूडेंट का, या दोस्ताना सा? मैडम, जब कोई भी डाउनफॉल में हो, कोई भी डाउनफॉल में हो, तो मेरा निजी अनुभव जो है, उस स्थिति में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके साथ हम फेमिलियर हों, उसको ये विश्वास दें कि हम आपके अपने हैं, उसे ये उम्मीद दें कि आप कर सकते हो। और वो तो बच्चा ही था, बिल्कुल। मुझे तो उसको उंगली पकड़ा के लाना था। बिल्कुल। और फील्ड में तो क्या पता किसी को किस टाइप का क्राइसिस है, मैं मदद कर पाऊँ ना कर पाऊँ। बच्चे के मामले में तो मैं पूरा कर सकता था, और वो मैंने करने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी, कुछ साथी भी अच्छे मिले, अच्छे साथी मिल गए, तो सबने सामूहिक प्रयास किया, रिजल्ट बन गया। चलिए, ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ जब आपको लगा हो उस बच्चे को कि भाई आज मेरी इस बात से बच्चा बहुत ज़्यादा जो है एकदम से डिप्रेशन से बाहर आए, या ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई स्पेशल मोमेंट जो उस बच्चे के साथ आपने साझा किया और आप हमारे साथ उसे जो है साझा करना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन 2-4 बार मुझे ऐसा लगा कि उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। हालांकि अंकल के साथ, आंटी के साथ वो कई बार जब मेडिकल एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन मैंने उसके इमोशंस पे यदि मैं बात करूं तो 2-4 बार मैंने ऐसे भी किया, दिल से जब बात करना चाहिए तो कई बार मेरी आंखों में पानी था, कई बार उसकी आंखों में पानी था। तो वहाँ से मुझे लगा कि उम्मीदें हैं, और वहीं से रिजल्ट बनी। कमाल है। मैंने शायद आज तक किसी अध्यापक को ऐसा करते हुए देखा नहीं है। सुना बहुत बार है, पढ़ा बहुत बार है। भी कोई शिक्षक ऐसा भी होता है कि बच्चे को जो है
चौतरफा जो है एक तरीके से तैयार करता है, अपना पूरा डेडिकेशन बच्चे के लिए लगा देता है, और वो डेडिकेशन आज उस बच्चे में उभर कर भी आया है। जो बच्चा ना घर से बाहर निकल रहा था, ना अपने कमरे से बाहर निकल रहा था, आज वो जिम में है, हिसार शहर का टॉपर है। एंड ऑल थैंक्स टू यू, आप दोनों को बहुत बहुत इस चीज़ का धन्यवाद है। अच्छा प्रदीप सर, एक बच्चे को आप उभार कर ला सकते हो, तो उम्मीद है कि दूसरे बच्चों के लिए भी वो आप काम करने से हिचकिचाएंगे नहीं। अब हिसार शहर का माहौल देख लो, या किसी भी बड़े शहर का माहौल देख लो, बच्चे घर छोड़कर घरों से भाग रहे हैं, कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये बताइए कि कोई भी ऐसा बच्चा, खास तौर से हिसार या आसपास के इलाकों में MCI के साथ या आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या ना भी पढ़ रहा है? मैडम, हमारी संस्थान MCI जो है वो नीट की तैयारी करवाती है। नीट और IIT के लिए 11th-12th फाउंडेशन और ड्रॉपर की तैयारी करवाती है। इन स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इसके अलावा भी कोई अच्छा बच्चा है, कहीं भी पढ़ रहा है, किसी गार्जियंस को मेरी ज़रूरत है, तो वो कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप डिस्प्ले कर देना लास्ट में। किसी को भी ज़रूरत हो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। दूसरी बात, गार्जियन से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वेस्टर्न कल्चर की ट्रांजिशन की फेज में हम हैं, जहाँ एक तरफ दादा दादी चाहते हैं कि बच्चे जींस भी ना पहने, शॉर्ट्स ना पहने, दूसरी तरफ हमने पूरी इंटरनेशनल मार्केट को बच्चे के हाथ में दे रखा है। कोरोना के कारण ये परिस्थितियाँ और ज़्यादा हमारे लिए जटिल हो गई है। तो बच्चा 360 पे चल रहा है। हम चाहते हैं कि एक ही एंगल पे काम करे, वो 360 एंगल से सीख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो उन सब चीज़ों से बचा के उसको स्ट्रीमलाइन रखा जाए, ओरिएंटेशन दिया जाए। इसके लिए गार्जियंस को चाहिए कि वो इमोशनल अटैचमेंट जो हैं वो हमेशा बच्चे के साथ बनाए रखें। इस ट्रांजिशन की फेज़ में केवल हमारे जो संस्कार हैं वो ही उसको अपनी लाइन पे रख सकते हैं। मेरे लायक कभी भी किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारी संस्था ने एक पहल की है। कोरोना के कारण कोई भी बच्चा कोरोना डिसीज परिवार का है, अभी 3 दिन 4 दिन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कोई भी किसान परिवार का बच्चा जो अतिवृष्टि के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस में आने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई पिता रहित संतान है, कोई सैनिक सहित संतान है, उसके लिए MCI के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोई जेन्युइन बच्चा जो पढ़ना चाहता है, हालांकि सारी संस्थाएं अच्छे बच्चे के लिए फीस में रिबेट करती है, कोशिश करती है कि उसकी पर्सनालिटी को उसके टैलेंट को उभारा जाए। तो हमारी भी एक छोटी सी पहल है। ये मैसेज भी मैं देना चाहूँगा, हिसार के ही नहीं, जहाँ तक आपका सिटी वीक न्यूज़ का परिवार है, जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, कहीं पर भी बच्चे के लिए, बच्चे की काउंसलिंग के लिए, बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखने के लिए जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखिए, नो डाउट मैं ये नहीं कहती कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट गलत हैं, लेकिन वहाँ एक चीज़ की कमी हमेशा बच्चे को खलती है, वो है अपनापन, अपने माँ बाप का, अपने दोस्तों का, या वहाँ वो बच्चा उतना उभर करके, उतना खिल करके जो है अपने आप को नहीं निखार सकता है। किसी भी टीचर को क्या राय देना चाहेंगे, किस तरीके से जो है बच्चों को हैंडल करें, या कैसे जो है बच्चों के साथ कनेक्टेड खुद को रखें? मैडम, मुझे लगता है हिसार के सारे टीचर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब संस्थाओं की अपनी मजबूरी हो जाती है, जब उनका सिस्टम, इंफ्रा सब कुछ अच्छा है तो एक क्राउड हो जाता है। क्राउड होता है तो वो सिर्फ अपने सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश ही कर सकते हैं। पर्सनल अवेयरनेस, पर्सनल केयर की भी वो कोशिश करते हैं। बड़ी संस्थाओं ने काउंसलर रखे हुए हैं, बड़ी संस्थाओं ने केयर टेकर रखे हुए हैं, इंडिविजुअल केयर के लिए टीमें बनाई हुई हैं। लेकिन एक संख्या एक्सेस में जाने के बाद नहीं, हर बच्चे तक वो पहुंच नहीं पाती है। बाकी हिसार के अंदर सारे टीचर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। नेशनल लेवल की रैंक्स यहाँ के टीचर्स ने दी है और सब कुछ आपके सामने है। बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से सलाम आपके इस हौसले को या आपकी इस कोशिश को, और सर आपको एक बार फिर से बधाई कि आपका बेटा जो है एक बार फिर से आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये खबर कोई सनसनीखेज खबर नहीं थी या किसी TRP के लिए नहीं बनाई है, बल्कि उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए बनाई है जिनका भविष्य जो है शायद अब गर्त में चला जा रहा है, जिनका भविष्य उन्हें अंधेरे में नजर आ रहा है। उनको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि बावरे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन जीत गया ना तो आप जीत गए समझिए। कोई भी इस दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। खैर ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी वीक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।